नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड के न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबर को शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची में सीसीएल की ओर से रांची मैराथन का सफल आयोजन हुआ। इस मैराथन में अन्य लोगों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी मैरी कॉम ने भी शिरकत की। आयोजन की आकर्षण रही सफल अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर मैरी कॉम, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस मैराथन में शामिल होने वाले धावकों का उत्साह दोगुना कर दिया। इस मैराथन प्रतियोगिता को 4 श्रेणियों में बांटा गया था: 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन और फुल मैराथन। इस मैराथन दौड़ में महिला और पुरुष वर्ग में देश भर के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के एथलीटों ने पुरस्कार जीते। बतौर पुरस्कार 6,000 से 3,30,000 रुपए की राशि रखी गई थी। इस आयोजित मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के धावकों के अलावा संत जेवियर कॉलेज 3, JHBN नक्स रांची के 40 कैडरों ने भाग लिया। आयोजन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने कहा कि हमें इस बात की बेहद खुशी होनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री भी ऐसे क्रियाकलापों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। कर पा रही है तो सब लोग कर पाएंगे। जो भी मदर्स लोग हैं कर पाएगी। यही तो आप अंदर में रखना। और जो भी पार्टनर है, जो हस्बैंड है, जो भी सपोर्ट करना जरूरी है। आप लोग और इसे प्रमोट करने की भरसक कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि युवा भारत है और हमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपनी दौड़ की गति तेज करनी चाहिए। मैरी कॉम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खेल के क्षेत्र में झारखंड और भी अधिक बेहतर प्रदर्शन करेगा। उन्होंने धावकों को फिट रहने और निरंतर अभ्यास करने की नसीहत दी। 26 मिनट और 25 सेकेंड में आप लोग का प्यार सपोर्ट बहुत जरूरी है। That I want to say. Without your support, we can't able to achieve. मैं और चौधरी जी दोनों आया ये हौसला इसके बाद the pacers will be there on stage. For now, the winners are on stage. The top 3 winners of 42, 21 and 10 kilometers male and female category. तो हम लोग सपोर्ट करना चाहिए, उनका आगे बढ़ना चाहिए, उनका हौसला देना चाहिए। और हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इतना अच्छा कर रहे हैं, तो फिर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग वहीं सीसीएल के CMD नीलेंदु ने कहा कि सीसीएल और झारखंड के लिए ये गौरव का क्षण है जब देश भर के धावक रांची में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रांची में सीसीएल के इस तीसरे मैराथन का सफल होना उन्हें इससे भी बड़े और भव्य आयोजन के लिए प्रेरित करता है। घंटे 26 मिनट और 25 बहुत आनंद का क्षण है ये कि आज 9 तारीख को फरवरी को ये सीसीएल ने कोल इंडिया मैराथन जो है ये ऑर्गेनाइज करने का सौभाग्य प्राप्त किया। कोल इंडिया को इसके लिए विशेष रूप से आभार कि उन्होंने पुनः तीसरी बार इस सीसीएल के ऊपर में जो विश्वसनीयता दिखाए उसके लिए सीसीएल आभारी है। इधर जमशेदपुर ऑर्थोपेडिक क्लब के द्वारा 17वां जॉकॉन कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम झारखंड ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के करीब 150 प्रमुख चिकित्सकों ने भाग लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ऑर्थोपेडिक के क्षेत्र में हो रही नई नई तकनीकों और उपचार विधियों को साझा करना था। चिकित्सकों ने एक दूसरे से अपने अनुभवों का आदान प्रदान किया और नवीनतम तकनीकों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान विशेष रूप से जोड़ों की बीमारी, हड्डी के संक्रमण और हड्डी की सर्जरी में आने वाली चुनौतियों पर विचार विमर्श हुआ। कार्यशाला में शामिल विशेषज्ञों ने बताया कि ऑर्थोपेडिक के क्षेत्र में शोध और विकास के साथ साथ नई तकनीकों का तेजी से विस्तार हो रहा है। इन तकनीकों का इस्तेमाल मरीजों के इलाज में मददगार
साबित हो रहा है और इससे सर्जरी की सफलता दर में भी बढ़ोतरी हो रही है। झारखंड ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कार्यशाला के दौरान बताया कि इस प्रकार के आयोजन चिकित्सकों के ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ चिकित्सा क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधानों और उपचार पद्धतियों को प्रोत्साहन देने में मदद करते हैं। Axillary nerve. Avoid going below the teres minor. See this teres minor? Must go in between here. You just go below this. There is axillary nerve. You just go below the teres major. झारखंड ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का यह वार्षिक सम्मेलन था। 2 दिवसीय राज्य के विभिन्न शहरों में होता है। इस वर्ष ये आयोजन हमारे जमशेदपुर शहर में हुआ। इस आयोजन में शहर से, राज्य से और देश भर से करीबन 150 डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। बाहर से मुख्य चिकित्सक जो हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर सुमित सुरल नई दिल्ली से, डॉक्टर जिंदल पुणे से, डॉक्टर सुजीत त्रिपाठी एम्स भुवनेश्वर से, कलकत्ता से डॉक्टर AK पाल, हमारे अपने राज्य के एम्स देवघर से डॉक्टर मनीष राज, रांची से कई नामी गिरामी डॉक्टर और जमशेदपुर के जो प्रख्यात चिकित्सक हैं वो शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि जो आज अभी आधुनिक तकनीक आ रही है, उस तकनीक का हम लोग किस तरह से आज अपने मरीजों को के इलाज में उसका उपयोग करके लाभान्वित कर सकते हैं। विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से हड्डी के बीमारियों के इलाज में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जोड़ प्रत्यारोपण के नए नए आयामों पर डिस्कशन हुआ और जो कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारी हड्डियाँ टूटी हैं या बहुत खराब तरह का फ्रैक्चर है, उसको किस तरह से देखना है। कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण रहा जो पहले दिन हुआ था स्नातकोत्तर छात्रों के लिए कार्यशाला का आयोजन। इसमें करीबन 35 से 36 PG स्टूडेंट जो कि भावी हड्डी रोग चिकित्सक बनेंगे, उनको शिक्षकों के द्वारा, जो वरीय चिकित्सक हैं उनको द्वारा सिखाया गया कि किस तरह से मरीज को एग्जामिन करना है, किस तरह से उनको एक निष्कर्ष तक पहुंचना है, क्या इलाज की ज़रूरत है। तो इससे करीबन राज्य ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के राज्य मध्य प्रदेश, बिहार, कलकत्ता से लोग आए हुए थे, छात्र आए हुए थे, तो वो काफ़ी लाभान्वित हुए कि हाँ उनको। और टाटानगर रेलवे स्टेशन के सेकेंड एंट्री गेट की तरफ कभी स्टार टॉकीज हुआ करता था। अब इसके आसपास के 80 दुकानदारों को जमीन खाली करने का नोटिस टाटा स्टील की ओर से दिया गया है। इसके बाद से दुकानदारों की परेशानी बढ़ गई है। स्टेशन के दूसरे छोर के पास से स्टार टॉकीज के आसपास के कुल 80 दुकानदारों को खाली करने का नोटिस टाटा स्टील की ओर से दिया गया है। इसके बाद से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। दुकानदारों को समझ में नहीं आ रहा है कि वे 70 सालों से दुकान लगा रहे हैं, ऐसे में उन्हें हटाए जाने के बाद कहां जाकर रोजी कमाएंगे। पूरे मामले की जानकारी भाजपा नेताओं को मिलने पर वे इसे गंभीरता से ले रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि अगर सड़क चौड़ीकरण का काम कराया जाना है तो पहले दुकानदारों को दूसरा विकल्प दिया जाए, इसके बाद ही उन्हें हटाने की योजना बनानी चाहिए। अगर यहाँ की दुकानों को खाली कराया जाता है तो कई परिवार के लिए भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और क्या कर सकता है, जमीन तो टाटा कंपनी की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम लोग 50-60 साल से यहाँ रह रहे हैं और रोजी रोटी कर रहे हैं। कल अचानक से स्टार टॉकीज के समीप जो दुकानदार आज 50-60 साल से जीवन यापन कर रहे थे अपना, अचानक एक बोलेरो गाड़ी से अनाउंसमेंट होता है और उन लोगों को, कुछ लोगों को नोटिस दिया जाता है कि आप अपना दुकान हटा लीजिए। आज हम सब वहां गए थे, वहां जाकर हम सबों ने दुकानदारों के साथ बैठक किया है और उनसे पूछा है कि आखिर समस्या कहाँ है। तो दुकानदारों का कहना था कि अगर रोड चौड़ीकरण के लिए या किसी भी विकास के कार्य के लिए जगह की जरूरत है तो 1 फीट 2 फीट हम छोड़ के आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन यह जो फरमान आया है कि आप अपना दुकान हटा लीजिए, तो अगर हम दुकान हटा लेंगे, 70 साल से हम इसी जगह से हमारा पूरा जीविकोपार्जन हुआ है, चल रहा है, तो हम जाएंगे कहाँ। तो हम सबों ने आज वहां बैठकर एक रणनीति बनाई है और सरकार को और टाटा कंपनी को एक साथ वहां से चेतावनी देने के लिए आज हम सबों ने एक छोटा सा बैठक किया कि आप या चेत जाओ, पहले विस्थापन से पहले पुनर्वास का व्यवस्था हो, दुकानदार को हटाने से पहले उसके जीविकोपार्जन की व्यवस्था हो। अगर ऐसा नहीं कर आप पल के पल हटाने का कार्य करेंगे तो हम सब जम के आपका विरोध करेंगे और जिस स्तर तक जाना होगा उस स्तर तक जाके हम सब उसका विरोध करेंगे। यह निर्णय हुआ।
वहीं पोटका के राजकीय मध्य विद्यालय चालियामा में युवक मिलन समिति द्वारा 10वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। वहीं इस दौरान सम्मानित अतिथि के तौर पर जिला परिषद सूरज मंडल, अमोदिनी महतो, ग्राम प्रधान रविंद्रनाथ मंडल, वार्ड मेंबर शंकर दास, सुनील कुमार डे, राष्ट्रीय सुंडी समाज के महासचिव डॉक्टर अनूप मंडल आदि उपस्थित रहे। समिति के अध्यक्ष लोकेश मंडल ने कहा कि समिति का ये रक्तदान का 10वां साल है और VVDA के सहयोग से सफलतापूर्वक शिविर का आयोजन होता रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में रक्तदान के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया गया। वहीं दिलीप मंडल ने कहा कि समिति जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराने के लिए शिविर का आयोजन करता रहा है और आगे भी इसे बड़े पैमाने पर किया जाएगा, ताकि रक्त की कमी से किसी की मृत्यु ना हो और समिति जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराता रहेगा। वहीं डॉक्टर अनूप मंडल ने कहा कि रक्तदान करने से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर एवं अन्य गंभीर बीमारियों से हम बच सकते हैं। साथ ही जो रक्तदान करते हैं वो कुछ ही समय के अंदर ही नया रक्त आ जाता है। इस दौरान अध्यक्ष लोकेश मंडल, सोमेन मंडल, पप्पू मंडल आदि उपस्थित रहे। रक्तदान शिविर है और जब हम लोग पहली बार किए थे तो 40 यूनिट रक्त कलेक्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सभी युवाओं के प्रति जागरूक प्रेरित होते गए और यहाँ धीरे धीरे रक्तदान के प्रति सभी जागरूक होके हम लोग का डोनर बढ़ते गया और अभी धीरे धीरे लगभग 150 पार हो जाता है हम लोग का। और इस क्षेत्र में किसी का भी खून का कमी होता है तो उसमें हम लोग उपलब्ध कराते हैं। शिविर है ये हम लोग का राजनगर प्रखंड के चलियामा गांव में जंगल का मिडिल स्कूल में हो रहा है। खाली राजनगर का ही नहीं, इसका योगदान हम लोग का पोटका से भी योगदान मिलता है, इसीलिए हम लोग इतना 150 से ऊपर यूनिट हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। उन लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं युवक मिलन समिति की तरफ से। रक्तदान में बहुत सारे लोगों का भ्रांति है कि इसमें जो है खून की कमी हो जाएगी या किसी तरह का दिक्कत हो सकता है, लेकिन आज हर एक चालियामा गांव के जैसे बहुत सारे गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन करके जो इस तरह का जो सभी को जागरूक किया जा रहा है, इसके लिए मैं तो सबसे पहले युवक मिलन कमेटी को मैं धन्यवाद दूंगा और उत्साहवर्धन भी करूंगा कि बार बार इसी तरह का हर साल आप लोग ब्लड डोनेशन कैंप करें। और मैं आम जनता को और डोनर्स सभी को मैं जागरूक के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ब्लड देने से जो है सभी के शरीर में जो है जो ब्लड देते हैं ब्लड दाता का ब्लड प्रेशर का जो है नॉर्मल रहता है। उसके साथ साथ जो नए खून का जो एक बनने का जो प्रक्रिया होती है वो भी होता है वो भी। और दूसरी बात है कि एक इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि एकता का एक परिचय, ये जो कमेटी जो है लोग का बना है इसमें पूरे सारे गांव का लोग दे रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे प्रखंड के भी लोग आके दे रहे हैं, दूसरे जिला के लोग आके दे रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। और इसमें इधर बाबा तिलका माझी की 11 फरवरी को जयंती मनाई जाएगी, जिसकी तैयारी को लेकर जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत तिलकगढ़ में बाबा तिलका माझी के स्थल पर रंगरोगन का कार्य किया जा रहा है। वहीं बाबा तिलका माझी की जयंती के शुभ उपलक्ष्य में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका फाइनल मैच खेला जाएगा। वहीं 11 फरवरी को बाबा तिलका माझी की जयंती पर विभिन्न तरह के खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। सुबह से ही समाज लोगों के द्वारा बाबा तिलका माझी की पूजा की जाएगी। वो इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन भी उपस्थित होंगे। ये जानकारी कमेटी के सदस्य के द्वारा दी गई। जयंती के उपलक्ष्य में आज हम लोग वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट किए हैं, जिसका फाइनल हम 11 फरवरी बाबा तिलका माझी जयंती के शुभ अवसर पर 4 बजे से होगी। और 11 तारीख को हम लोग खेलकूद का आयोजन किए हैं, जिसमें विभिन्न तरह का दौड़ से लेकर तीरंदाजी का भी आयोजन किए हैं। उसके बाद 12 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, इसके मुख्य अतिथि होंगे रामदास सोरेन, हमारे बीच 4 बजे उपस्थित होंगे।
और जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र का रहने वाला तड़ीपार अपराधी सलमान को सीताराम डेरा की पुलिस टीम ने गुप्त सूचना पर उसके आवास से ही गिरफ्तार कर लिया है। सुबह हुई गिरफ्तारी के दौरान परिवार के लोगों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोचा और सीधे थाने पर लेकर चली गई। गिरफ्तारी के बाद सलमान की मां संगीता खलको ने कहा कि मेरा लाल घर पर कपड़ा लेने के लिए आया हुआ था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सलमान के घर पर आने की जानकारी पुलिस को मुखबिरों के माध्यम से मिली थी। इसके बाद ही पुलिस टीम तत्काल उसके आवास पर पहुंच गई थी। इस बीच पुलिस ने पूरे आवास को घेर लिया था और आसानी से सलमान को घर से ही गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि सलमान के भालूबासा आवास पर 15 दिसंबर को फायरिंग हुई थी। अभी 2 दिनों पूर्व ही इस मामले में पुलिस ने सोहराब उर्फ लाल बाबू को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस टीम ने पारडी बस्ती पुल के नीचे से 7.65 बोर का एक पिस्टल भी बरामद किया था। मामले में पुलिस ने पूर्व में डाबर गिरोह के सादिक खान उर्फ कुबड़ा को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। बेटे गिरफ्तारी के बाद सलमान की मां संगीता खलको ने कहा कि बेटा तड़ीपार के दौरान रांची और कोलकाता में रह रहा था। उसके पास पेट भरने के लिए पैसे नहीं थे और कपड़े भी नहीं थे। इस कारण ही वह आज सुबह ही घर पर आया हुआ था। वो अभी स्नान करने के लिए गया ही था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं सलमान को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम के मुखिया से संपर्क करने पर उनका साफ जवाब था कि उनकी ओर से किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, वे किसी दूसरे काम में से आए हुए थे। हम बोल भी रहे बेटा तुम निकलो, हम कपड़ा भेज देंगे। बस वो नहाने आई था, घर में घुसा था, उतने में पुलिस आ गई और मेरे घर में सर्वेंट काम कर रही थी। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन द्वारा आगामी 12 फरवरी से चाबी छोड़ो भूख हड़ताल का ऐलान किया गया है। इसको लेकर यूनियन के अध्यक्ष व सदस्यों ने इसकी विस्तृत जानकारी सभी ड्राइवरों को दी। 12 तारीख से चक्का जाम रहेगा, 12 तारीख से चक्का जाम रहेगा, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल रहेगा। बता दें कि तमाम ड्राइवरों को न्यूनतम वेतन, मेडिकल छुट्टी का भुगतान, कंपनी के भीतर खाने की सुविधा समेत कई मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। साथ ही यूनियन द्वारा लगातार रेट में 35% बढ़ोतरी की मांग की जा रही है, लेकिन हर बार टाटा कंपनी प्रबंधन वेंडरों को आगे कर खुद पलड़ा झाड़ लेती है। इसी को देखते हुए यूनियन ने ऐलान किया है कि इस बार उनका आंदोलन सीधे टाटा कंपनी से है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1500 ट्रेलर के ड्राइवर चाबी छोड़कर हड़ताल पर बैठेंगे, जिससे न केवल टाटा कंपनी बल्कि इसके अनुषंगिक इकाइयों के प्रोडक्शन पर भी भारी असर पड़ेगा। ड्राइवरों को लेकर यहाँ आज हम लोग खड़ी होकर उनको जानकारी दी है कि जो 12 तारीख से भूख हड़ताल पर और हम लोग चक्का छोड़ो आपको चाबी छोड़ो भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं, उनको सारा मैटर को जो प्रशासन को सौंप चुके हैं उनको जानकारी दी है कि हम लोग 12 तारीख से कैसे कैसे अपना लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग टाटा स्टील का जितने गेट है टोटल गेट पर कोई भी हम लोग अपना गाड़ी नहीं लेके जाएंगे। ड्राइवर का सबसे पहला पेमेंट का वृद्धि को लेकर जो भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है उसको लेकर टाटा स्टील के अंदर में आजकल इतना हो गया खाना नहीं मिल रहा, ड्राइवर 24 घंटा 48 घंटा तक भूखे रह रहा, खाना नहीं मिल रहा। और कोई ड्राइवर मान लीजिए छुट्टी में गया, उसको भारत सरकार द्वारा एक महीना का छुट्टी दिया जाता है, वो भी नहीं दिया जा रहा। और जो आज का डेट में उन लोगों का परिवार बाल बच्चा काम करता है, मेडिक्लेम होना चाहिए, वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो उन मान लीजिए एक्सीडेंट किया ड्राइवर तो उनका बाल बच्चा को चाहे उनको लात मार के मालिक उतार देता है तो उनको मेडिक्लेम मिलना चाहिए। और गाड़ी मालिक का 35% रेट को वृद्धि को लेकर और टाटा स्टील के अंदर में ड्राइवर और गाड़ी मालिक का भी पैसा काटा जा रहा है। जमशेदपुर के साक्षी से दामबागान क्षेत्र में स्थित सत्संग भवन में परम प्रेम में श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर की 137वीं जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। इस खास मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और श्री ठाकुर के आशीर्वाद और उपदेशों का लाभ लिया।
कार्यक्रम की शुरुआत सुबह मंत्रोच्चारण और भजन कीर्तन से हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने भक्ति में लीन होकर श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर श्री ठाकुर के जीवन, उनके अद्वितीय प्रेम और समाज के प्रति उनके योगदान पर विशेष चर्चा की गई। वक्ताओं ने बताया कि श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर ने अपने जीवन में प्रेम, समर्पण और आत्मज्ञान के महत्व को प्रकट किया, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। इस आयोजन ने एक बार फिर से ये सिद्ध कर दिया कि परम प्रेम में श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर का योगदान न केवल धार्मिक क्षेत्र में बल्कि समाज में प्रेम, सद्भाव और मानवता के संदेश को फैलाने में भी अनमोल रहेगा। परम प्रेम में युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का ये श्री मंदिर का शुभ 28तम उद्बोधन स्मरण दिवस समारोह है। संघ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 137वां जन्म महामहोत्सव ये सत्संग विहार टाटा नगर न्यू कासिटी बगान एरिया नंबर 3 जमशेदपुर में पालन हो रहा है। ये सारा दिन व्यापी कार्यक्रम सुबह से ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे से प्रारंभ हुआ है, जो कि संध्या प्रार्थना के तत्पश्चात यानी 6:30 पौने 7 के आसपास ये शेष होगा, जिसमें सुबह उषा कीर्तन, प्रार्थना, वाणी पाठ, उसके बाद भजन कीर्तन, मातृ सम्मेलन, धर्म सभा, जिसमें श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का भावादर्श जीवनी को लेकर के दीक्षा पत्र अभियान, जिसको डीपी वर्क कहते हैं, उसको लेकर के धर्म सभा में बातें हुई। तत्पश्चात अभी संगीत का आयोजन है जो चल रहा है। भंडारे में व्यवस्था हुई है, सारे लोग भंडारे में प्रसाद ग्रहण किए हैं। संध्या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बाल बच्चों को लेकर के उन लोगों को संपन्न कराने के तत्पश्चात संध्या प्रार्थना के बाद हम लोग इस उत्सव को समाप्त करेंगे। रांची के होडवा स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय के सभागार में रविवार को नवोदय एलुमनी एसोसिएशन ऑफ झारखंड नास का एलुमनी मीट आयोजित किया गया। वहीं मौके पर प्रदेश भर के नवोदय के नए पुराने छात्र इसमें इकट्ठा हुए और एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछा। पुराने दोस्त जब आपस में मिले तो उनके स्कूली दिनों की यादें हरी हो गई। मौके पर एसोसिएशन की कार्यकारिणी का चुनाव भी हुआ ताकि उनके संबंधों और क्रियाकलापों में और भी गतिशीलता आ सके। कई और एलुमिनी ने भी अपने खट्टे मीठे अनुभव साझा किए। नवोदय के एक पुराने छात्र सुधीर ने कहा कि नवोदय का लक्ष्य है कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। वे कहते हैं कि जब अलग अलग क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे मित्र आपस में मिलते हैं तो समाज सेवा की हमारी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। देखिए, ये नाज उत्सव है और ये कुंभ जैसे चल रहा है वैसे ही ये नवोदयन का कुंभ है। मैं बताऊं कि नाज मतलब नवोदय एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ झारखंड, जिसमें झारखंड के सारे नवोदय के एलुमनाई शामिल हैं, जिसमें कई सारे आईएएस हैं, कई सारे आईपीएस हैं, कई सारे डॉक्टर हैं, कई सारे इंजीनियर हैं, कई सारे शिक्षक हैं, अलग अलग संस्थानों से जुड़े हुए लोग और अलग अलग अपनी सेवा दे रहे लोग जब एक साथ यहाँ पे अपने स्कूल के कार्यकाल को साझा करते हैं तो उमंग उत्साह दुगना हो जाता है, क्योंकि नवोदय का एक ही संकल्प है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। और ये जो सेवार्थ जाने वाली भावना है कि जब समाज को हमारा देने का समय आता है तो ये अपने आप में बहुत बेहतरीन होता है। इसलिए उमंग और उत्साह तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये तीसरी बार हम मिल रहे हैं। हम जब से यहाँ पे झारखंड में आए हैं तो हमें ऐसा लगता नहीं है कि नाज हमारी फैमिली नहीं है। हम पूरे तन मन धन से यहाँ नाज में पूरे तरीके से जितनी हमारा हो पाता है हम उतना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और पहली बार ये इतिहास रचा जा रहा है नाज के द्वारा, इलेक्शन कंडक्ट करवा के पूरी तरीके से सारे सिस्टम को लोकतांत्रिक बनाने का। और अंत में 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगी कि हम ही नवोदय हो कि नवलय, हम ही नवोदय हो कि नवलय, पर विश्वास पनपता है नित, साथ पढ़े और साथ बढ़े सब, सपनों में बसता है राष्ट्रहित। तो हमारा अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो है राष्ट्रहित। तो जय नवोदय, जय हिंद, जय नवोदय। इधर झारखंड के केंद्र पर बकाया 1,36,000 करोड़ को लेकर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रांची पहुंचकर झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बातचीत बहुत सकारात्मक हुई है और कोयला मंत्री ने कहा है कि केंद्र और राज्य की समिति सही ढंग से बकाया राशि का आकलन करने के बाद एक रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर झारखंड का बकाया पैसा जरूर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि बातचीत बहुत सकारात्मक रही और केंद्र ने जो पहले ऐसी किसी भी राशि से इनकार किया था, उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के लगातार दबाव का नतीजा है कि इस तरह
का परिणाम सामने है। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम पर कॉल कांग्रेस की स्थिति के बाबत राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि आने वाले 5 साल के बाद के चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, वित्त मंत्री जी से सीधा ये जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये कोयला मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन फिर भी वित्त मंत्री ने कहा कि मैं इस देश की वित्त मंत्री हूँ, तो झारखंड वो राशि झारखंड की है, तो वो अपने स्तर से भी प्रयास करेंगी और कोयला मंत्री से भी संपर्क करेंगी। उसके बाद हम कोयला मंत्री जी से भी कल हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत सहृदय बातों को रखा, कहा कि जो राशि झारखंड की है वो राशि झारखंड को मिलनी ही चाहिए, उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन ये भी कहा है कि बेहतर ये होगा, ये तो झारखंड सरकार की मांग है, आपकी मांग है, यानी कि मेरी मांग है, हमारे मुख्यमंत्री जी की मांग है 1,36,000 करोड़ रुपया। उन्होंने कहा कि हम कोयला मंत्रालय के अधिकारियों और झारखंड के माइंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों की एक टीम बनाएंगे और जहां ये हम आकलन करेंगे कि जो वास्तविक बकाया है वो कितने की है। जो आकलन के बाद आएगा तो वो राशि झारखंड को दी जाएगी। मैंने कल मीडिया को भी जो मैसेज कन्वे किया है उसे बहुत ही स्पष्ट कहा गया उनके द्वारा कि झारखंड की राशि है और जो राशि झारखंड की है वो उसको मिलनी चाहिए। अब निर्भर ये करता है कि ये तो झारखंड सरकार का दावा है 1,36,000 करोड़, कोयला मंत्रालय के अधिकारी और झारखंड के माइंस डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठेंगे एक टेबल पर और वो गहन समीक्षा करेंगे, आकलन करेंगे। उसके बाद जो धन राशि आएगी वो राशि हम झारखंड को देंगे। आप देखिएगा कि अगला जो चुनाव होगा 2005 साल के बाद, तो इस बार वहाँ कांग्रेस की सत्ता बनेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। इसी क्रम में झारखंड बीजेपी के विधायक और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने रांची स्थित प्रदेश मुख्यालय के बाहर जमकर आतिशबाजी की और रंग गुलाल उड़ाए। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद निराश कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने पर नई ऊर्जा और जोश के साथ जमकर जीत की खुशियां मनाई। दुनिया का सबसे बड़ा फरेबी मक्कार आदमी से आज दिल्ली मुक्त हो गया, आपदा समाप्त हो गई और विकास वहां आने वाला है। डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, अमित शाह जी को बधाई देना चाहता हूँ और जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देना चाहता हूँ और खासकर दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। आपदा पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा और केजरीवाल के दुर्दय को लोगों ने समझा और दिल्ली से उनको निकाल बाहर किया। देखिए, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को शराब के नशे से आज बाहर किया है। जिस प्रकार से शराब पे उनकी नज़र थी और लगातार पहले दिन से शराब घोटाला में उनकी सरकार लिप्त थी, आज दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट देकर एक बार फिर से दिल्ली में प्रूव कर दिया है कि मोदी जी के
दिल में दिल्ली बसता है और दिल्ली के दिल में मोदी जी बसते हैं। इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी परिवार के ऊपर उन्होंने विश्वास किया है। और कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी जी 30 दिन में 20 दिन दिल्ली रहते हैं, दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया है। राहुल गांधी जी को आत्ममंथन करना चाहिए कि कांग्रेस को दिल्ली में चलाना है कि नहीं चलाना है। राहुल गांधी जी का आत्ममंथन करना चाहिए। पूरे भारतीय जनता परिवार की ओर से दिल्ली की जनता का, दिल्ली के मतदाताओं को हम बहुत बहुत आभार धन्यवाद करते हैं। वर्षों बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। पूरे देश भर के लोगों में खुशी का लहर है, देश भर के पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का लहर है। रांची के फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जीएस मार्केटिंग के संयुक्त तत्वाधान में मोराबादी मैदान में 10 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का उद्घाटन राज्य के श्रम और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने किया। इस मौके पर विशेष अतिथि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे समेत उद्योग एवं व्यापार जगत से जुड़े कई प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद राज्य के श्रम मंत्री और विशिष्ट अतिथियों ने मेला परिसर का भ्रमण किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में राज्य के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि झारखंड में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य समेत राज्य भर में उद्योगों को बढ़ावा मिले, इस दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े लोगों के सुझावों पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उद्योग विभाग आने वाले समय में कदम उठाने जा रहा है। कस्टमर भी यहाँ पर आते थे? नहीं, बिल्कुल आते थे। और आज विशेष अतिथि के रूप में आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम शुरू होने से पहले हम पूरे स्टॉल का भी निरीक्षण कर रहे थे, घूम करके हम देखने का भी काम कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा। हमको लगता है कि दिन प्रतिदिन ये जो ट्रेड फेयर है ये बेहतर होते जा रहा है। नई नई चीज़ें यहाँ पर, नए नए उत्पाद सिर्फ देश से ही नहीं विदेशों से भी यहाँ पर आ रहे हैं और झारखंड और पूरे देशवासियों को और विशेषकर रांची वासियों को ये अवसर मिल रहा है नए उत्पादों से रूबरू होने का। और हमको लगता है कि जिस तरह से झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस ट्रेड फेयर को लगाने में मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करके लोगों के बीच में नए नए उत्पादों को लाता है, निश्चित रूप से इस ट्रेड फेयर का दूरगामी परिणाम रांची को ही सिर्फ नहीं पूरे झारखंड पूरे जो है इंडिया को दे रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो सलाह विचार विमर्श आया है, हमने भी कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सोच रही है कि बेहतर से बेहतर झारखंड राज्य कैसे हो, यहाँ उद्योग कैसे आवे, यहाँ का पलायन कैसे, इसके लिए हम कारगर कदम उठा रहे हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ों को अध्ययन कर रहे हैं और जो व्यापार आ रहा है, जो विचार आ रहा है, उस पर हम लोग करेंगे। रांची में झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट्स एसोसिएशन रांची का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस वार्षिक सम्मेलन में पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन सहित आईजी कार्मिक नौसाद आलम और सीबीआई के रिटायर्ड जज सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस कॉन्फ्रेंस के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को जागरूक करना और अपने अधिकार को किस तरह पाना है, इस पर चर्चा की गई। मौके पर आईजी कार्मिक मंत्री हफीजुल हसन, सीबीआई के रिटायर्ड जज सहित कई गणमान्य लोगों ने अपनी बातें रखी। मंत्री हफीजुल हसन ने बताया कि अभी के दौर में अल्पसंख्यक बटे हुए हैं, कहीं गद्दी समाज, कहीं अंसारी समाज, अलग अलग समाज बनाकर अपने ही समुदाय को फायदा पहुंचाने में लगे हैं। अभी के दौर में एक प्लेटफॉर्म बनाएं और सभी को साथ लेकर चले और सबसे ज्यादा ध्यान एजुकेशन पर होना चाहिए। इसके लिए हमने हज हाउस में कोचिंग दिलाने का काम अल्पसंख्यक बच्चियों के लिए किया गया है, जहां सिविल सर्विस, रेलवे, बैंकिंग सहित अन्य एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी और जो हो सके राज्य सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक बच्चों और बच्चियों के लिए सरकार करेगी। और ज्यादा से ज्यादा हर विभाग में, सिर्फ वकील में, वकालत में, सब विभाग में हम लोग का भागीदारी हो, ये सुनिश्चित हो। चाहे एक दिन हम आलम साहब के पास बैठे हुए बोल रहे थे कि
कॉमर्स में है, मुस्लिम लड़की बहुत कम है, तो उनको आना चाहिए। इसलिए कि आज के डेट में जो भी लाइन हम देखते हैं, हम 5 साल में हम विभाग बोलते हैं, देखते हैं कि अगर मेरा आदमी वहां रहेगा तो मेरा काम जल्दी हो, नहीं रहते हैं से काम इधर से उधर हो। इसीलिए हम लोग को आगे बढ़ना है और हर लाइन में बढ़ना है। और अभी मजबूत सरकार बनी है, उस सरकार में मैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी है अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाना। और मेरे विभाग में बहुत सारे योजनाएं जिससे आप लाभ ले सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं, बिजनेस के लिए ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं। आप लोग हमसे रब्ता कायम करें, ऑफिस में आए और जहां भी जो समस्या और एक अच्छा रांची हम लोग बनाने का कोशिश करें। और राजधानी रांची का राजभवन उद्यान इन दिनों आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। राजभवन उद्यान की सुंदरता को नजदीक से निहारने के लिए लोगों की अच्छी खासी तादाद यहाँ जुट रही है। लोग पूरे परिवार के साथ राजभवन उद्यान की सैर कर रहे हैं। राजभवन में अनेकानेक प्रकार के गुलाब लोगों को मोहित कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि साल में एक बार ये मौका मिलता है जब वे पूरे परिवार के साथ राजभवन उद्यान की खूबसूरती को देख पाते हैं। उन्हें साल भर इसका इंतजार रहता है। यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतना वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं, इतने सारे खूबसूरती है, देखने का मौका कभी कभी मिलता है। साल में एक बार मौका दिया जाता है। वी आर रियली लकी टू बी हियर। यहाँ भ्रमण करने वाले इसकी खूबसूरती को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करना नहीं भूलते। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी राजभवन उद्यान की इस खूबसूरती के कारण हो रहे हैं। व्यस्तता की वजह से जो लोग कहीं और घूम नहीं पाते, वे सभी समय निकालकर यहाँ परिवार को सैर कराने आते हैं। खासकर बच्चों को यहाँ नरम घासों पर गुलाबों के बीच मस्ती करना खूब भाता है। भागदौड़ की जिंदगी में यहाँ आकर लोगों को सुकून मिलता है। राजभवन उद्यान में कई ऐसे गुलाब और दूसरे पेड़ पौधे हैं जिसे कहीं और देख पाना मुनासिब नहीं है। यही कारण है कि रांची के लोगों को ये उद्यान खोलने का साल भर इंतजार रहता है। अमेरिका द्वारा भारतीय नागरिकों को बेड़ियों और जंजीरों में जकड़कर अमानवीय रूप से निर्वासित किए जाने के विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से कांग्रेस भवन से परमवीर अल्बर्टिका चौक तक विरोध मार्च निकाला गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खास दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रवासियों के साथ अमानवीय व्यवहार करके भारत के प्रति अपने रुख का इशारा कर दिया है। कांग्रेस के शासनकाल में भारतीय विदेश नीति ऐसी थी कि भारतीयों को विश्व में कहीं शर्मसार नहीं होना पड़ता था। आज मोदी शासनकाल में देश के अंदर और बाहर जनता विभीषिका का सामना कर रही है। भारत के साथ हुए इस शर्मनाक हरकत के लिए प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रवासियों को किस तरीके से बेड़ियों में बांध करके लाया गया, पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। देश की यह हालत किसी भी समय नहीं थी। आज़ादी के बाद इतने सालों तक कांग्रेस ने अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते इस तरह से संभाल के रखे कि किसी भी भारतीय नागरिक का वो दुनिया के किसी कोने में था तो उसका अपमान करना संभव नहीं था। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं
किस तरीके से डिपोर्ट करके लाया गया, इसके लिए मोदी जी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और साथ ही साथ देश के अंदर भी कुंभ में भी क्या हुआ और चीज़ों को छुपाने का और सिर्फ प्रचार प्रसार के माध्यम से अपनी चीज़ों को बड़ा बताने का। ट्रम्प साहब सुनते हैं बहुत अच्छे दोस्त थे मोदी जी के, तो क्यों आखिर देशवासियों को इस तरह से अपमानित होकर के देश में लौटना पड़ा, इसका जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। इधर जमशेदपुर में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसी क्रम में बीती रात ओल्ड बारेडी सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत K2 क्वार्टर में चोरों ने क्वार्टर के दरवाजे का ताला काट कर बाइक की चोरी कर ली। ओल्ड बारेडी सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत K2/6 फ्लैट के रहने वाले SP सिंह के घर का दरवाजा का ताला काट कर अज्ञात चोरों ने मोटरसाइकिल की चोरी कर ली। जब सुबह परिवार के लोग उठे तो देखा कि बाइक नहीं है। वहीं आसपास के क्षेत्र में बाइक की खुदाई की लेकिन नहीं मिला। हालांकि इसकी सूचना थाना को दे दी गई है। ऐसे जमशेदपुर में चोरी की वारदात आम हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस के द्वारा रात में पेट्रोलिंग की जाती है, लेकिन और पेट्रोलिंग की जरूरत है, तभी इस तरह की चोरी की घटना को रोक पाएंगे। तो पार्किंग करते हैं गाड़ी हर दिन बगान में ही, और यहाँ से विगत कल रात में 12 बजे के आसपास हम लोग सोने गए थे और सुबह 4:30 बजे मेरे फादर उठ जाते हैं। 4:30 बजे उठ रहे तो देखे ताला टूटा हुआ, बाइक नहीं है मेरी। घटना का भुक्तभोगी तो मैं खुद हूँ। मेरे घर से खुद चोरी हुआ। कुल मिला के अभी तक 6 चोरियाँ हो चुकी है। पुलिस को तो नहीं बोला जा सकता, वो अपना ड्यूटी कर ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइगर मोबाइल को एक्टिव होना होगा क्षेत्र में, क्योंकि लगातार घर के अंदर से चोरी, मतलब चोर का हिम्मत कितना बढ़ चुका है, ये सब कोई को समझना जरूरी हो गया है। लोग भी जागरूक रहे। पुलिस अपना काम तो कर ही रही है, अब मिलेगा धीरे। वहीं जमशेदपुर प्रखंड के उत्तरी कीताड़ी पंचायत भवन में मित्रा NGO की तरफ से 7वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक मंगल कालिंदे, जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, पूर्व उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, सेवा ही लक्ष्य संस्था के मानिक मलिक समेत तमाम संस्था के सदस्य मौजूद थे। इस रक्तदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस रक्तदान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना और रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करना था। मौके पर उपस्थित पूर्व उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि रक्तदान करने से 3 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से शरीर भी फिट रहता है, इसलिए सभी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान शिविर में हम लोग आए हुए थे। बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह का संस्था जब काम करते हैं, और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, तो अपने समझ में आता है। तो हम लोग जो भी सामाजिक कार्य करते हैं, वो देखते हैं कि जब भी जो लोगों को जरूरत पड़ता है रक्तदान, तो हम लोग ऐसे लोगों को ही बोलते हैं कि भाई 1 बोतल आप ब्लड देने का जरूर काम करें। और आज जो रक्तदान शिविर में लोगों को जागरूक कर और लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर रक्तदान करें, और एक रक्त जो होता है वो 3 लोगों का जान बचाता है। अपने आप में बहुत संस्था को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इसी तरह का आप आगे बढ़िए और ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ सभी जगह पर काम करें, ताकि आने वाले में किसी को रक्त की जरूरत पड़े तो उसको सरल रूप से मिल जाता है। जमशेदपुर के पसुरी के जसकंडी में माघी पर्व का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर पारंपरिक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समाज की महिलाएं और पुरुषों ने मांदर व नगाड़े की थाप पर नृत्य करते हुए इस पर्व का आनंद उठाया। इससे पहले नायके बाबा द्वारा देवी देवताओं की पूजा की गई। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक गीत संगीत आयोजित की गई। पदोन्नति प्रतियोगिता भी आयोजित हुई, जिसमें दक्षता के आधार पर मिस माघी पर्व का चयन किया गया। इस प्रतियोगिता में सबीना सामद ने प्रथम, अंजलि भूमिश ने द्वितीय और ज्योति देवगम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पहली बार ये माघी पर्व में आए हुए हैं, और यहाँ पर अभी देख रहे हैं आपकी छोटी छोटी बच्ची कितना बढ़िया प्रदर्शन अपने जो समाज के प्रति को बचा के रखा है। जहाँ पर शहर के लोग चौक चौबंद से दूर मने रहते हैं, वहाँ पर अपने ग्रामीण आज भी अपने संस्कृति को बचा के, अपनी परंपराओं को बचा कर रख कर आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप में दिखाता है कि हम आदिवासी समाज कितना मने उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। और आज जो पर्व है, हम पर्व में जाने हुए माघी पर्व हम लोग मनाते हैं कि हम लोग पूरा हमारा समाज खुशहाल रहे, हमारा गांव खुशहाल रहे, कोई गांव में किसी तरह की विपत्ति नहीं आए, इसी लोग माघी पर्व मनाते हैं। हम लोग प्रार्थना भी करते हैं कि सभी को खुश रखें, आगे बढ़ाएं और हमारे युवाओं को रोजगार भी दें, हमारे छोटे छोटे बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त करें। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।